उनका व्रत ये था कि मेरे भगवान जब पैदल चले तो मैं कैसे रथ पर या घोड़े पे चल सकता हूँ। भाव की बात है। झलका झलकत पायन कैसे, छाले पड़े हैं लेकिन वो चलते हैं। भरत जी धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं, भरद्वाज ऋषि के पास जाते हैं। उसके पहले श्रृंगबेरपुर में जो घटना घटी, वो निषाद राज को संदेह हुआ। मैंने निवेदन किया था, उसने कहा ये राम से मिलने जा रहे हैं, चतुरंगिणी सेना लेके जाने का क्या मतलब है। इनको राज शायद 14 वर्ष के लिए मिला था। ये समझते हैं कि राम अकेले हैं वन में, ये 14 वर्ष बाद फिर लौट आएंगे तो मेरा राज जाएगा, तो राज्य को निष्कंटक बनाओ। भरत इसीलिए चतुरंगिणी सेना लेके जा रहे हैं। ये भरत जी का ये व्यक्तित्व है। वो संदेह पड़ता है लोगों पर। उसने अपने जाति और सेना के लोगों को बुलाया, बोले बस जब तक हम सब लोग यहाँ बिछ न जाएं, माने सब लोग जब तक मर न जाएं, एक भी आदमी जब तक जीवित रहेगा गंगा जी पार नहीं करने देंगे। मुट्ठी भर मलाह थे। भगवान भरत जी की चतुरंगिणी सेना, लेकिन वीर वृत्ति है महाराज। युद्धे चाप्य पलायनम, पलायन नहीं है। वो कहता है चाहे जो हो जाए हम मरेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे। भगवान का सेवक है हम, तो असहाय समझ करके जाते हैं। किसी को छींक आई उस समय, तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा देखो भाई छींक ऐसी हुई है जिसमें युद्ध नहीं होगा, पहले पहचान करो, जाके परीक्षा लो। खैर वहाँ पे मेल होता है। भरत जी का भाव देखा निषाद राज ने तो संदेह मिटा। संदेह सभी लोग करते हैं, संदेह करने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बोलने से कि मुझ पर संदेह मत करिए, संदेह मिटता नहीं है। ठीक है ना। वो तो मेरा आचरण प्रमाण बनता है। अयोध्या वाले आज संदेह करने की स्थिति में नहीं रह गए कि जब पूरी सभा उनको प्रस्ताव कर रही है और वो उसको मना करते हैं। निषाद राज बाद में चरणों में लौटते हैं कि अरे इतना भाव है। रात्रि में भरत जी वहाँ गए जहाँ भगवान सोए थे और वहाँ बैठ के रोते हैं। वहाँ जानकी जी की साड़ी सोने के तारों से बनी थी, तो कनक बिंदु देखा उन्होंने, उसको सिर पे लगाया है और फिर तो निषाद राज को साथ लेके चले। भरद्वाज ऋषि के यहाँ गए। भरद्वाज ऋषि के साथ जो संवाद हुआ वो ऋषि के समान ही था। भरद्वाज ने कहा देखो भरत, अगर तुम राज करते ना तो कोई दोष नहीं था, करतहु राज तो नहीं कछु दोषु, लेकिन अब जो तुमने किया है वो बहुत बड़ी चीज़ किया है, बधाई के पात्र हो। मैंने साधना करी थी, राम जी का दर्शन मिला, लेकिन राम जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन मिला, ऐसा बोलते हैं भरद्वाज ऋषि। तुम हमारे यहाँ एक रात्रि विश्राम करो। अब वो बड़े थे, भरत जी मना नहीं कर सकते थे, बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब भरद्वाज ऋषि को चिंता हुई कि इतने बड़े पाहुने को, पाहुन बोलते हैं, इतने बड़े अतिथि को हमने निमंत्रित कर दिया, तसी पूजा चाहिए जस देवता, जैसा देवता है वैसी पूजा करनी चाहिए। मैं इनको कहूँ दरी बिछा दो, इतना बड़ा तो आश्रम भी नहीं है, सारे खेत में दरी बिछाओ, और न हम बिछे तो बोलो यहीं सो जाओ, आप लोग आश्रम में आए हो, ऐसा तो नहीं होता। मैंने निमंत्रण तो कर दिया। भरद्वाज ऋषि की चिंता देखा, रिद्धि सिद्धि तुरंत सामने प्रकट हुई। बोले महाराज आज्ञा। बोले आज्ञा ये है कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए हम तो झोपड़ी में रहेंगे, ठीक है,
लेकिन एक रात के लिए स्वर्ग यहीं उतारो। ठीक से अतिथि सेवा होनी चाहिए। वो महाराज, देश और काल को हम बड़ा ठोस समझते हैं ना। वो छोटी सी जगह में इतना बड़ा देश प्रकट हुआ। एक एक आदमी जो भरत जी के साथ था, सबके लिए बंगले तैयार, और इतने भोग विलास की चीज़ें वहाँ पे हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपके मन को चोट लगेगी। वहाँ वो मनाने वाले जो जा रहे थे वो भूल गए कि हम मनाने जा रहे हैं। ऐसा विलास ऋषि ने उपस्थित किया। ये तपस्या का ऐश्वर्य है। भरत जी महाराज वहाँ बिल्कुल असंग होकर के बैठे रहे। दृष्टांत क्या दिया उन्होंने? जैसे चकवा चकई रात को अलग हो जाते हैं, उसी तरह से संपत्ति चकई है और भरत जी चकवा हैं। दोनों को इकट्ठा किया ऋषि ने पिंजरे में। प्रकृति ये है कि पिंजरे में भी अगर ये दोनों रख दिए जाएं तो आमने सामने नहीं देखते। एक का मुंह उधर होगा, एक का मुंह उधर होगा। तो लिखा संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयसु खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा। उस रात्रि में आश्रम ही मानो पिंजरा बन गया। और श्री भरत जी वहाँ, ये 215 श्लोक है, श्लोक बोल रहा हूँ, दोहा है। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाव विनुसार। माने कहना चाहते हैं गोस्वामी जी कि भरत जी ने उस संपत्ति रूपी चकई की ओर और देखा भी नहीं। जो अवधवासी लोग मनाने गए थे वो तो विलास में डूब गए, लेकिन भरत जी नहीं। भरत जी प्रभु की चिंता में है। दूसरे दिन प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके भरत जी आगे चले हैं गांवों से होते हुए। जब उनका भाव देखा है ना इंद्र ने, तो दौड़ा दौड़ा गया बृहस्पति जी के पास। बोले गुरुदेव, उस समय जब राज तिलक होना था तब आपने हमारी रक्षा की थी, सरस्वती जी को बुला के मंथरा की बुद्धि फेरी थी। अब आप बिल्कुल, ये तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे भाव में निमग्न भरत को देखेंगे प्रभु राम, तो राम जी तो सहज स्नेह विवश रघुराई, वो तो पराधीन है। उन्होंने बोला हुआ है अहम भक्त पराधीना, तो वो तो मना नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा कुछ उपाय करो कि भरत जी और राम जी की भेंट न होने पाए। बस कुछ मारो अड़ंगा, कुछ तो करो प्रभु। बोले गुरुसन कहु करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। ये 217 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। मैं इसलिए पढ़ रहा था ये प्रसंग कि यहाँ भी देव समाज जुटा। गुरुदेव बृहस्पति के सामने ये बात कही गई कि भरत जी को रोका जाए, लेकिन भरत जी का अंतःकरण मंथरा के अंतःकरण से अलग है। यू नो, जहाँ तोड़ने लायक मनस्थिति है वहीं टूट सकता है आदमी। भरत जी भक्त हैं। बृहस्पति भगवान ने इंद्र से कहा, देखो सुरेश, ये खतरा कभी मत मोल लेना, भक्त के साथ कभी छेड़छाड़ मत करना। मैं तुमको भगवान का स्वभाव बताता हूँ। देखो ये बहुत बड़ी बात है। अपने पड़ोसी का स्वभाव तो आपको पता नहीं लगता, अपने घर वालों का स्वभाव पता नहीं लगता, और सच्ची बात तो ये है कि मेरा असल में क्या स्वभाव है वो भी मैं ठीक से नहीं जानता। बृहस्पति जी बोलते हैं, सुनो सुरेश,
218 दोहे के बाद की पंक्ति है, काम बड़े काम की पंक्ति है। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। इस बात को कभी भूलना मत कि राम जी को उनका सेवक बहुत प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। सेवक से कोई बैर करे तो राम जी बैरी हो जाते हैं, इसलिए इनको छेड़ना मत, छूना भी मत। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ये मान के मत चलना कि समदर्शी रघुनाथ। हाँ, ये तो गीता में भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये तो पहली पंक्ति है, नीचे वाली क्या? ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। देखो, मैं समदर्शी हूँ लेकिन मैं समदर्शी नहीं भी हूँ। बोले भगवान एक बात करो, बिना मुंह धोए दोनों बात करते हो। शाही सूखने भी नहीं पाती तब तक बात बदल देते हो। उस श्लोक की व्याख्या रामायण में देखो, बृहस्पति जी व्याख्या करते हैं, यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गहहि न पाप पून गुण दोषु। ये गीता जी का अनुवाद किया क्वचिद अन्यतोपि, 2-3 श्लोकों को मिला के। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। गुड। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उस श्लोक को और समोहम, उस दोनों को मिला के यहाँ व्याख्या है। ब्रह्मचारी लोग ध्यान दें, रामायण में बहुत जगह गीता की बड़ी सटीक व्याख्या मिलती है। बोलते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। किसी का पाप पुण्य गुण दोष कुछ ग्रहण नहीं करते परमात्मा। कहीं उनका राग नहीं है, कहीं रोष नहीं है, सम है बिल्कुल। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसमें भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। फिर भी इंद्र सुनो आप, तदपि करहि सम विषम विहारा। फिर भी सम होते हुए भी विषम व्यवहार करते हैं, स्वदृष्टि से नहीं, भगत अभगत हृदय अनुसारा। बस ये पंक्ति पे अंडरलाइन होनी चाहिए, भगत अभगत हृदय अनुसारा। हृदय भेद से प्रभु के व्यवहार में भेद होता है। जल हमेशा समतल होता है। गंगा जी ऊपर से बिल्कुल सम दिखती हैं, स्वदृष्टि से वो गहरी और उथली नहीं होती। तो जल में विषमता नहीं है, लेकिन तल में विषमता है। तो ऊपर की समता को देख करके अगर कोई भीतर घुसता है गंगा जी में और ये मान के चलता है कि जितना पानी किनारे है उतना ही पानी बीच में भी होगा, तो उससे गंगा सागर में भेंट होगी फिर। क्योंकि फिर गंगा जी कहाँ ले जाएंगी वो आप जानो। क्यों? अब बोले तो सम है, सम है, स्वदृष्टि से सम है। विषमता जल में नहीं है, यस, लेकिन विशलता तल में तो अवश्य है। इसी तरह से परमात्मा में विषमता तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी अंतःकरण निर्मल हो
चिदानंद की ओर सन्मुख हो तो उस अंतःकरण पर जो अनुग्रह गिरता है भगवान का, वो विमुख अंतःकरण पर कभी नहीं गिरता। उस अंतःकरण में, सन्मुख अंतःकरण में जो शांति का अवतरण होता है, वो विमुख अंतःकरण में कभी नहीं हो सकता। बोले भगवान भेदभाव कर रहे हैं, नहीं, भेद हृदय में है, भेद तत्व में नहीं है। यह भ्रम रखना कि परमात्मा तो सभी के लिए समान है, नो 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 नो, स्वदृष्टि से समान है, लेकिन हृदय भेद से वो महापक्षपाती है। माने महा। बताओ, दुर्योधन कहता है मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा आए होगे, लेकिन मैंने पहले देखा अर्जुन को। आप क्या समझते हैं, ये समदर्शी, ये सीधा सीधा पक्षपात है? जयद्रथ की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अर्जुन जो है वो चिता बना करके उस पर चढ़े। भगवान ने कहा क्या करते हो, क्षत्रिय होकर के बिना धनुष बाण के चिता पर चढ़ते हो? आप समझते हो ये समदर्शी? धनुष बाण लेके चढ़ो। तो सूर्य को ढक दिया उन्होंने, पहले ही संध्या बना दी, और जब